हेलो हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल बीइंग हाउसवाइफ। तो फ्रेंड्स, बस सुबह सुबह का टाइम है और सुबह के बज रहे हैं 6। क्योंकि आज मैं इतनी जल्दी इसलिए उठ रही हूँ क्योंकि अभी बच्चों के ना स्कूल खुलने वाले हैं। तो अपनी जो हैबिट है ना, आदत है, जो कि इतने दिनों में हमारी थोड़ी सी ना डगमगा गई है, तो वो आदत मैं अपनी बना लेती हूँ दोबारा से। क्योंकि अभी ना जब छुट्टी होती है और कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती ना सुबह उठने की, तो फिर ना हम इतनी जल्दी नहीं उठते हैं। लेकिन अब क्या है, बच्चों का नया सेशन शुरू हो जाएगा, तो इसीलिए फिर तो उठना ही पड़ेगा। 4:30 5 ऐसे उठना पड़ेगा। तो इससे पहले मुझे ज़्यादा आलस आए, तो बस इसीलिए ना मैं सबसे पहले उठने की जो आदत है जल्दी वो बना रही थी। तो बस 6 बज गए, अपना फेस वॉश कर लिया था और उसके बाद आ गई थी एक गिलास गर्म पानी लेकर अपने रूम में। तो अभी ये तो सो रहे हैं और आप सोच रहे होंगे इतनी जल्दी उठकर क्या कर रहे हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि अभी जल्दी जल्दी उठो तो जल्दी जल्दी अपना सारा काम भी हो जाएगा और एक रूटीन भी बन जाएगा जल्दी उठने का। तो यही मैंने मन बना के ना अभी मैं जल्दी से जल्दी अपना काम फिनिश करूँगी। बट क्या है कि बच्चों की छुट्टी है तो देखो ब्रेकफास्ट तो स्किप हो ही जाता है। और बस यहाँ आज हम देखें साबुत मसूर की दाल। तो गाइस, किस किस को साबुत मसूर की दाल पसंद है? मेरे घर में तो ये दाल इतनी पसंद है और मेरे हस्बैंड को इतनी पसंद है ना ये दाल, बहुत ही ज़्यादा। तो बस अपने जो दाल बनाने की जो तैयारी है वो मैंने स्टार्ट कर दी है। बस कच्चे प्याज, टमाटर और हरी मिर्च, बाकी हल्दी और नमक जो दाल उबालते हुए हम डालते ही हैं। तो बस यहाँ पे मैं लगा दूँगी ढक्कन कुकर का और रख दूँगी बनने के लिए सिम गैस करके। कोई भी दाल हो, सब्जी हो, अगर आप सिम गैस करके रखोगे ना तो वो दाल उतनी ही टेस्टी बनती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। जब तक दाल बन रही है तो और भी कुछ तैयारी कर लेते हैं लंच की। तो अभी टाइम देखिए, मैं बताऊँ आपको कितना हो रहा है, 11 बज रहे हैं। और अभी इसीलिए ना लंच बनते बनते ऐसा नहीं है कि लंच में सिर्फ दाल चावल ही हो, रोटी हो। तो लंच के साथ ना मुझे काफ़ी सारी तैयारियाँ करनी पड़ती हैं, जैसे चटनी हो गई, सूखी हुई मिर्च नहीं होती है तो वो भी मुझे करनी पड़ती है, अचार, सलाद, सब कुछ करना पड़ता है। तो इसलिए बस अपने लग गई थी और दाल बनकर हो गई है तैयार। तो मैं इसकी जो सीटी है ना वो खोल रही थी क्योंकि दाल काफ़ी देर से बन रही थी। इतनी देर में मैं अपना झाड़ू पोछा साफ़ सफाई कर कर आ गई थी किचन में। क्योंकि जब भी मैं दाल बनाती हूँ या राजमा छोले बनाती हूँ तो मैं उबलने के लिए रख देती हूँ और सिम गैस करके रखती हूँ। तो ये छोटी छोटी जो हमारी आदतें होती हैं ना एक हाउस वाइफ की, वो मतलब एक परफेक्ट हाउस वाइफ की आदत हो जाती है। तो यहाँ पे दाल बन गई थी और दाल में लगा रही हूँ तड़का। तो जैसे कि मैंने दाल में हरी मिर्च, प्याज, टमाटर कच्चे डाल दिए थे ना, तो अभी बस हींग जीरे का ही तड़का लगाऊंगी। तो गैस, ये जो व्लॉग है आपको मैं बता दूं, ये कल का व्लॉग है, यानी कि मंगलवार का, और 18 मार्च का व्लॉग है। वो मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया था, तो अभी मैं बता रही हूँ, मुझे याद आया। तो अभी बस हींग जीरे को थोड़ा सा मैंने फ्राई कर लिया है। थोड़ी सी डालूंगी लाल मिर्च, क्योंकि थोड़ी लाल मिर्च ना मुझे ऐसा लग रहा है कि नया पैकेट खुला है तो काफ़ी तेज़ होगी, क्योंकि इसका कलर ना काफ़ी रेड है। तो जो मैं लाल मिर्च मंगाती हूँ ना वो राशन वाले ने दिया नहीं, शायद दूसरा है। तो सो गाइस, यहाँ पे हमारी दाल भी छुप गई है अभी देखिए। और डाल देती हूँ सारी दाल को तड़के में। और कम ही बनाती हूँ सब्जी, क्योंकि ना फिर बच जाती है तो मतलब फिर कोई खाता नहीं शाम को। और दाल तो ऐसी चीज़ है कि एक टाइम ही खाते हैं हमारे यहाँ, फिर उसके बाद नहीं खाते। अगर चावल होते हैं तो खा लेते हैं, और अदरवाइज़ अगर चावल नहीं होते हैं ना तो फिर नहीं खाते हैं दाल को। तो बस अभी दाल छुप गई है हमारी।
और ये देखिए कितनी बढ़िया दाल लग रही है। अभी इसमें हरा धनिया नहीं डाला है मैंने, और चटनी भी इसलिए नहीं बनाई है क्योंकि अभी मेरे पास हरा धनिया नहीं था, और इसीलिए बस मैंने चटनी नहीं बनाई थी। तो अभी बस इनको जाना है अभी अपने काम पर, तो इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी फिर आटा गूँथा। और आटा गूँथने से पहले आप सबको पता ही है कि मैं थोड़ा सा ना पॉलीथिन निकालती हूँ, और मैं कह रही थी बच्चों को कि तुम भी जल्दी जल्दी नहा लो। तो यहाँ पे अभी भव्या नहीं नहाई है, सिर्फ आराध्या नहा रही है, और आराध्या कर रही थी पूजा। तो अभी मैं भी उनसे कह रही थी कि अभी तुम भी ना जल्दी उठने की आदत डालो, क्योंकि जब स्कूल खुल जाएंगे ना तो फिर तुम पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ेगा उठने के लिए। तो इसीलिए ना अपना धीरे धीरे, अब जितने भी दिन बच रहे हैं तो अभी उतनी जल्दी जल्दी उठो। तो वही मैं इसको समझा रही थी। और इनको जाने की जल्दी हो रही थी ना, तो फिर फ्रिज में दही रखी थी, तो मैं भैया से कहती कि मुझे दही ला के दे दे फ्रिज में से, क्योंकि हमारे यहाँ ना दाल हो या सब्जी हो सूखी, दही रायता ज़रूर ही खाते हैं, सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सबसे पहले इनकी ही थाली लगा देती हूँ, क्योंकि अभी जा रहे हैं ना गाइस, तो फिर ये ऐसा है कि फिर तो ये अपना खा के चले जाते हैं और फिर शाम को ही आते हैं। तो इसलिए ये तो हमेशा लंच करके एकदम जो होता है ना पूरा अच्छी तरीके से प्रॉपर खाना जो होता है वही खाते हैं। तो इनके लिए तो बना रही हूँ अभी मैं रोटी, और फिर जब बच्चे खाएंगी तो बना दूँगी पराठे। वैसे मैंने चावल भी बना रखे हैं, चावल पसा के ही बनाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ना मतलब थोड़ा सा शुगर की प्रॉब्लम है सबको, तो इसीलिए चावल नुकसान नहीं देते ऐसे पसाए हुए चावल। तो देखिए गाइस यहाँ पे इनकी थाली लग गई है, खीरा है, सलाद में दाल है, दही है, और सूखी हुई मिर्च है, और रोटी है। तो चलिए अभी तो मैं इनको देख कर आती हूँ खाना, और उसके बाद मेरी जो किचन है मतलब इतने बर्तन फैले हुए हैं ना बहुत ही ज़्यादा। अभी बस मैंने इनको पानी से धोया ही है, क्योंकि मेरी आदत है जब भी मैं अपने बर्तन साफ़ करती हूँ ना तो पहले सादे पानी से धोती हूँ, और उसके बाद फिर इनको मांजती हूँ साबुन लगा के। तो पूरी रसोई ना गैस फैली हुई है, बहुत दिमाग ख़राब हो रहा था। फिर उसके बाद सारे मैंने बर्तन साफ़ करे, और कुकर बस छोड़ा था क्योंकि कुकर में दाल थी ना वो चिपक सी रही थी, तो मैंने ना फिर उसको पानी भर के रख दिया। मैंने कहा थोड़ी देर में फिर बाद में धोऊँगी। तो ये हमारी जो रसोई है बिल्कुल एकदम साफ़ हो गई है। बहुत ही हेडेक हो जाता है जब पूरी रसोई फैली होती है ना, तो मुझसे तो रसोई फैली हुई में ना बिल्कुल काम भी नहीं होता। तो गाइस अब सीधा मिल रही हूँ आपसे शाम के टाइम, क्योंकि हमारे यहाँ जल्दी खाना खा लेते हैं, मम्मी जी को जल्दी भूख लगती है ना, तो इसी वजह से मैं जल्दी शाम की जो खाने की तैयारी है वो जल्दी ही शुरू कर देती हूँ। साथ में लगे हाथ बच्चे भी खाना खा लेते हैं। तो वैसे तो मैंने यहाँ पे सेम की फली बनाई थी जो कि हमारे गार्डन में ही हुई हैं, लेकिन बच्चों का बस मूड का कुछ पता नहीं होता, उनको क्या चीज़ पसंद है क्या नहीं। तो अभी जो मैंने आलू उबाले थे ना सेम के साथ, तो उसी आलू को मैंने 2-4 को रख के, और यहाँ पे ना फिर इनके लिए आलू के पराठे बना दिए थे। खाने को तो खा लेते हैं सब्जी, बट अभी मैं सोच रही थी क्योंकि कई दिन से भव्या भी कह रही थी कि मम्मी आलू के पराठे बना दो, तो आलू मेरे से ज़्यादा ही उबल गए थे, तो मैंने कहा चलो पहले आलू के पराठे ही बना देती हूँ, और अभी मम्मी जी को भी फिर बना दूँगी रोटी। तो उनको बहुत पसंद है सेम की फली, और घर की सब्ज़ी की तो बात ही कुछ और है। तो अभी जितना भी हमने कुछ बोया था ना, जैसे कि सरसों मेथी ये सब पक चुकी हैं, तो बस कटेगी। तो बस यहाँ पे देखिए आलू के पराठे हो गए हैं तैयार एकदम चटपटे से, और मम्मी जी को फिर मैंने बना के दे दिया था खाना। और अभी फिर से बर्तन हो गए इतने सारे, बहुत ज़्यादा बर्तनों का काम इतना हो जाता है ना गाइस, बहुत ज़्यादा। और अब तो गर्मी आएंगी ना तो ग्लास इतने हो जाएंगे, चाहे बच्चों की बोतल बनाओ नहीं बनाओ, लेकिन बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। तो अभी कर लेती हूँ फिर से किचन साफ।